औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आज जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मुख्तलिफ बताता रहता हूँ। मैं ऐसी जड़ी बूटियाँ बताता हूँ जो कम लागत की हों और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो एंटीबायोटिक के तौर पे 5 चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत ही अहमियत की अमल है। एंटीबायोटिक आप जानते होंगे, एंटीबायोटिक उस दवाई को कहते हैं जो ऑल राउंडर होती है, जो मुख्तलिफ जरासीमों के ख़िलाफ़ उनकी 5 जनरेशन है इसमें एलोपैथिक में उस तौर पे इस्तेमाल होती है। वो ऑल राउंडर एक किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ पर्पोज होते हैं, फंक्शन होते हैं उसके। तो ये पहले नंबर पे तो आता है लहसुन। लहसुन एक ऐसा एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, इन मेडिसिन में भी होता है। ये नहीं है कि ये एलोपैथिक की मेडिसिन में इस्तेमाल होता है लहसुन। लहसुन को जो थूम भी कहते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि आपके खून को सफा करता है, आपके इसके जो फोड़े फुंसियाँ जो निकल रही होती हैं उनके लिए होता है, आपकी ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को जो है वो बराबर करता है, हाई को लो करता है, यानी बराबर करता है। तो लहसुन की इतनी खुसूसियात है कि मैं बताने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल में 1 घंटा भी कम है इसके लिए। तो मैं मुख्तसर सी बताता हूं। लहसुन जो होता है खून को साफ़ करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और ये बहुत ही कारआमद किस्म का है। ये कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत लाजवाब है। ये एंटीबायोटिक ऐसा है, ये दमासा बूटी के साथ मिलकर कैंसर को भी ख़त्म करता है। इसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो फिर लोड करूँगा, उस पर बात करूँगा। इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ। ये बहुत ही लाजवाब किस्म का है। तो दूसरे नंबर पे शहद है। शहद से कौन वाकिफ़ नहीं है कि ये तो हज़ारों इसके फंक्शन है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिलकर। गले की सफाई के लिए ये बेहतरीन है, खांसी के लिए ये बेहतरीन है, दिल के लिए ये बेहतरीन है, दिमाग के लिए ये बेहतरीन है। आप इसकी कितनी ही खुसूसियात है। ये दूसरे नंबर का एंटीबायोटिक जो है ये लाजवाब है। ये इसके तौर पे एंटीबायोटिक के तौर पे भी ये एलोपैथिक में भी इस्तेमाल हो रहा है ऑलरेडी। तीसरे नंबर पे आ जाती है नियाज़बो। नियाज़बो जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये मैदे के लिए ये चटनी में डालकर लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसे। ये बहुत ही लाजवाब किस्म की चीज़ है। ये ऐसी एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक के तौर पे जो है इस्तेमाल हो रही है एलोपैथिक में। मैं बार बार कहता हूँ एलोपैथिक में इनकी बड़ी खुसूसियात है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसे तुलसी भी कहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ है, मैदे के लिए, जिगर के लिए, मसाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। चौथे नंबर पे आ जाता है चांदी के वर्क जो होते हैं, मरीऊ चांदी जो कली जो के तौर पे जो इस्तेमाल होती है, और आँख जो कहते हैं उन्हें वर्क कहते हैं चांदी का। ये भी एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका एक फंक्शन नहीं है, इसके बेशुमार फंक्शन है। ये लाजवाब किस्म के होते हैं सेहत के लिए। ये जिगर के लिए, दिल और दिमाग के लिए इतनी कारआमद चीज़ है। आँखों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो ये तो हो गई 4 चीज़ें। चौथी चीज़ अकनीशा फूल जो होते हैं, ये खारदार फूल होते हैं। ये एंटीबायोटिक के तौर पे एलोपैथिक में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तमाम चांदी के उराक को छोड़कर 4 जड़ी बूटियां हैं। ये 5 अज्जा जो हैं, 5 किस्म की जो चीज़ें हैं, 4 जड़ी बूटियां और चांदी के उराक, ये एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। लहसुन की तो इतनी खुसूसियात है, इतनी हैं, चांदी के उराक के, और ये जो
अकनेशिया फूल जो हैं, खारदार फूल होते हैं, ये एंटीबायोटिक हैं। ये दिल और दिमाग के लिए बेहतरीन है, जिगर के लिए बेहतरीन है, मैदे के लिए बेहतरीन है, आपकी ब्लैकेज को भी ख़त्म करते हैं। ये बेहतरीन किस्म के एंटीबायोटिक हैं। तो ये चीज़ें जो कम कीमती हैं, इनकी इतनी कीमत नहीं है, इनको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, इनसे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं और बीमारियों को दूर भगाएं। तो आज मैंने सिर्फ ये 5 एंटीबायोटिक जो है उसके बारे में आपको बताया। आप इनको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो नए भाई इसे देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है बर वक्त आपके पास पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।